तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। हॉर्स एंड कैटल शो, फैज़ अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़िलाई इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स को पहले ही तलब कर रखा है। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है। जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। पीटीआई को गुज़श्ता 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी थी, ताहम पीटीआई ने एनओसी की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक मुजरिमाना बदइंतजामी तहकीकात करेगा। कमीशन ये भी तहकीकात करेगा कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया किया जाएगा। कमीशन तहकीक करेगा कि 3 MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थीं। इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा कि गिरफ्तार अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया। गिरफ्तारी के तरीकों की भी तहकीकात की जाएगी। पीटीआई ने तमाम हदें पार कर ली, इसके लिए मुश्किलात का शिकार है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहले सियासतदान एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ कर इदारों पर हमले नहीं करते थे। पीटीआई माजी से सीखने की कोशिश नहीं कर रही। मसला यह है कि पीटीआई रियासती इदारों के खिलाफ है। पीटीआई जब तक अपने रवैये को तब्दील नहीं करती, उनके लिए बेहतरी नहीं होगी। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब एहतजाज पुरतशद्दुद होगा तो रियासत रद्द अमल देगी। 9 मई और 26 नवंबर की तरह मुल्क के खिलाफ एक और साजिश हो रही है। एक शख्स की खातिर पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है। गंडापुर कहते हैं 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो एहतजाज की क्या ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क की मुख्तार कुल बनना चाहती है, जो नहीं हो सकता। माजी में सब जमातों ने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने लाइन को क्रॉस नहीं किया। हमने कभी रियासत की असास पर हमला नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को फाल निकालने का काम छोड़ देना चाहिए, नाकामी होगी। पीटीआई ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। नैब का अगला निशाना पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीपी और नून लीग झुक कर चलने के आदी हैं। पीटीआई धड़ल्ले से आएंगे और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट की आवाम में जड़ें मौजूद नहीं, इसे पार्लिमान की ताबे होना चाहिए। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए डी चौक आए थे, हमने तो एक शीशा तक नहीं तोड़ा। गोलियां हमारे ऊपर बरसाई गईं। फॉर्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार जाने का डर है। टाइम हमारे पास है, ना हुकूमत और ना ही एस्टैब्लिशमेंट के पास। रमजान शुगर मिल्स जैसे केसेस हमने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे। शरीफ फैमिली को NRO मिला है। हम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अशरकज़ई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो मामलात ठीक नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने बड़े सब्र के साथ चीज़ों को ठीक करना है। एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे निज़ाम का ही एक हिस्सा है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन कामयाबी से जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में सबसे ज़्यादा चीन के दौरे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन के कई दौरे किए। नौ दिन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का पूरे पंजाब को जलसागाह में बदलने का ऐलान। आलिया हमजा कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफजदा है। वस्ती, मगरबी और जनूबी पंजाब के कारकुनान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पीटीआई पंजाब अगले लाहे अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला बड़ी तादाद में स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। सूबाई सदर पीटीआई जुनेद अकबर कहते हैं कि पूरा दिन वज़ीर आला के साथ राब्ते में था, उन्होंने नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया। लोग मेरे लिए नहीं, बानी पीटीआई के लिए जलसे में आएंगे। अली अमीन और मैं एक पेज पर हों या ना हों, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफ चाहते हों। पंजाब में हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने जो फैसला करना है मुलाकात करने या न करने से नहीं करते।
मैं बानी पीटीआई से मुलाकात करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग लूंगा। सियासी तौर पर हमारे कारकुनान को पकड़ा गया तो हम मज़ाहमत करेंगे। हमें बताया गया कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए लोगों को फाइनल किया गया। बताया गया बानी पीटीआई ने MNAs और MPAs की फहरिस्त फाइनल की। बानी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फहरिस्त नहीं आई। फहरिस्त किस तरह आई और किसने फाइनल की, ये हमें मालूम ही नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 8 फरवरी को स्वाबी जलसे में शिरकत का ऐलान। तमाम कारकुनों को भी भरपूर शिरकत करने की दावत दे दी। कहा 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत और इदारे कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। कारकुनान को पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए आपको अपना किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा है। आप सब लोगों ने जलसे को कामयाब करना है। अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मौलाना की सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। सदर आसिफ जरदारी के दौरान चीन का मुश्तरका अलामिया जारी। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चीनी खारजा पॉलिसी की तरजीह करार दे दिए। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून समझता है। पाकिस्तान के चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात और हमला आवरों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। दोनों मुल्कों की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एआदा। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ। दोनों मुल्कों का ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और फौजी साजो सामान के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल की ज़रूरत और किसी भी यकतरफा कार्रवाई की मुखालफत का एआदा। चीन का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर करारदादों और दो तरफा मुआहिदों के तहत पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। पाक चीन मुश्तरका लामिया में दोनों मुल्कों ने अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा बनने वाले दहशतगर्दों को ग्रुपों को ख़त्म करने के लिए वाज़िया और ठोस इक़दाम करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल से रोका जाए। दोनों मुल्कों ने गजा में फायरबंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद का इज़हार किया कि मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद होगा, जिससे गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल फायरबंदी होगी। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया, जिसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हक़ भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन का रेल मंसूबे ML1 पर मरहलावार और महफूज तरीके से काम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। रेल कोट से थाकोट तक शाहराह कराक्रम मंसूबा ज़मीनी राब्ते के लिए अहम करार। मंसूबे पर अमल दरामद और वसाइल की फराहमी के लिए जल्द इत्तफाक राय पर जोर। गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का खैर मकदम। तिजारत और राब्तों के लिए गवादर बंदरगाह से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करने पर इत्तफाक। तवानाई, कानूनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिंध में सीमेंट, कोयले और तवानाई के लिए मनसूबों की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बानी पीटीआई ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुपरिटेंडेंट जेल का दावा। कहा जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशतगर्दी या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैद को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इज़हार इत्मीनान किया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। ज़ेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए केस से बरी करने का हुक्म। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था।
दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर का इल्जाम था। दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया। लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट चोरी करने का अनोखा वाकया। 1 लाख से ज्यादा शहरी फिंगरप्रिंट्स चोरी करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के FIA साइबर क्राइम विंग को तहकीकात के लिए मरासले पर कार्रवाई की गई। मुलजमान को शादबाग लाहौर से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में 1,10,000 फिंगरप्रिंट्स चोरी करने का इंकशाफ। मुलजमान सादा लोह शहरियों के बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट्स का डाटा हासिल करते। मोबाइल कंपनीज की सिम्स को गैर कानूनी तौर पर एक्टिव किया जाता था। गैर कानूनी एक्टिव सिम्स की मदद से फ्रॉड ब्लैकमेलिंग की जाती थी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास। नून लीग और PPP रहनुमा आमने सामने। PP रहनुमा नवीद कमर ने सिंध की गैस बलोचिस्तान को दिए जाने पर सवाल करते हुए कहा, आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबे को किस तरह दे सकते हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को दे देते हैं। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा कि पहले उनके सवाल का जवाब दें, फिर आपकी अलिफ लैला की दास्तान सुनेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम कर दें। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब। वफाकी वजीर खजाना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के अजीम बंधन में बंधे हुए हैं। ईरान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ईरानी सफीर बोले, इनकलाब ने सियासी सकाफती खुद मुख्तारी और खुद कफालत का जज्बा पैदा किया। मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की की। तकरीब में एहसन इकबाल, नियर बुखारी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अलामा नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला। नवाज शरीफ से अरकानी असम्बली की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस राय के मुताबिक नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तौसीक का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 10 वज़रा का इजाफा किया जाएगा। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकानी असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के लिए हुनहार स्कॉलरशिप्स की स्कीम की मंजूरी भी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने पंजाब में 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए हुनहार स्कॉलरशिप्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज़ कम 65% अहलियत मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि हुनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और हुनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। जुडिशियल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एडिशनल जजेस के लिए खालिद इसहाक, चौधरी सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नामों की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जजेस के लिए सरदार अकबर अली डोगर, अवैस खालिद, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, एहसन रजा काजमी और मलिक वकार हैदर अवान के नामों की भी मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में जुडिशियल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन की अहलिया की वफात पर ताज़ियत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल। ABN न्यूज सहाफत की उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा। कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज एतमाद पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है और सच के सफर में हमेशा साथ रहने के अज़्म का अता करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। ABN की दूसरी सालगिरह। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने केक काटा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद, केक काटे गए। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, पिशावर, साहिवाल, तलगंग, खुशाब, गुजरावाला, फालिया, फोर्ट अब्बास, खानेवाल, गुजर खान, पिंडी भटियां, दौलतपुर, अहमदपुर, शर्किया, रिनाला खुर्द, खारियां, कोटद्दू, रानीपुर, राजनपुर में तकरीबात में केक काटे गए। शानदार सहाफती
खिदमात पर चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान, CEO मोहसिन बिलाल खान और ABN न्यूज की टीम को मुबारकबाद पेश। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ABN न्यूज मुल्क और अवाम के मसाइल को उजागर करता रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की ABN न्यूज़ को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, ABN न्यूज़ ने अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज से उजागर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ की सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ABN न्यूज़ ने निडर होकर रिपोर्टिंग की, यह चैनल मजीद तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ABN न्यूज़ ने कम वक्त में जगह बनाई, दुआ है ये चैनल मजीद तरक्की करे। सूबाई वजीर शुजाउर रहमान बोले, आने वाले दौर में ABN न्यूज़ मजीद बेहतर तौर पर उभरेगा। सिंध के वजीर सईद गनी ने ABN न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, उम्मीद है ABN न्यूज़ तरक्की की मजीद बुलंदियों को अबूर करेगा।